काम करना पड़ेगा। उस काम करने की वजह से अपने घर में पैसा आता है, उस पैसे से हम खर्चा करते हैं, अपना घर की जो रोजमर्रा की वो खर्चा करते हैं। और खर्चा कहाँ से करते हैं? हम बाजार में। जिस बाजार में हम सामान लाने जाते हैं उस बाजार में अपना नाम है कस्टमर। कस्टमर यानी ग्राहक। जिस बाजार से हम सामान लाते हैं वहां हम सब सारे कस्टमर है। कस्टमर सामान कहाँ से लाता है? रिटेलर दुकानदार से, दुकानदार होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, या डिस्ट्रीब्यूटर लाता है C&F से, और यह लाता है फैक्ट्री में। यह हिंदुस्तान में फैक्ट्री कहीं भी हो सकती है। ये फैक्ट्री सामान बढ़ा के ये C&F के पास पहुंचाती है, फिर डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर, फिर आप और हम लेके आते हैं फैक्ट्री में सामान बढ़ने के बाद। और हमको कैसे पता चले? उसके लिए रात और दिन टीवी में, अखबार में, रेडियो में एड आता है। उस एड का लाखों करोड़ों रुपए खर्चा लगता है। और कोई भी सामान अगर फैक्ट्री में 100 रुपए का बनता है ना, वो इनके मार्फत होते होते अपने पास आते आते उस सामान की कीमत 200 रुपए हो जाती है। सामान है 100 रुपए का और अपने को मिल रहा है 200 में, क्योंकि हम फैक्ट्री को नहीं जानते और फैक्ट्री अपने को नहीं जानती है। 100 रुपए का सामान 200 में मिलता है। सीधा सा है कि अपने गाढ़े खून पसीने कमाई का 50% हिस्सा इन बीच के बिचौलियों में जा रहा है। और फिर RCM क्या? RCM ये फैक्ट्री भीलवाड़ा की है, अपने राजस्थान की है, स्वदेशी है। ये फैक्ट्री सामान बनाती है और ये अपने को डायरेक्ट सेलर बनाती है। हमारे को डायरेक्ट सामान आएगा और हम चाहते हैं तो डायरेक्ट बेच भी सकते हैं। ये फैक्ट्री बोलती है सामान बना के आपके नजदीक में RCM की दुकान खोल देती हूँ और आप यहाँ से आके सामान ले आओ। पहले भी सामान अपने को 100 रुपए फैक्ट्री में बढ़ता था, अपने को 200 में मिलता था। अब भी 100 रुपए फैक्ट्री में बढ़ के अपने को 200 में मिलेगा। लेकिन पहले ये 200 वाला सामान फैक्ट्री में 100 रुपए पहुंचता था, 100 रुपए ये बीच के बिचौलिए खा जाते थे। अब जो 200 रुपए या पूरे के पूरे 200 फैक्ट्री में पहुंचेंगे। फैक्ट्री अपना 100 रुपए रखेगी और 5% जो ट्रांसपोर्टेशन है, किराया भाड़ा, वो रखेगी। और जो 45% पैसा है वो आप और हमारे ग्राहकों को वापस बांट देंगी। मेरे को तो उस दिन आज से 3 साल पहले सीधा सीधा इतना ही समझ में आया था, क्योंकि मैं होलसेलर था, मैं सामान बेचता था। जो 5 रुपए का कुरकुरा है ना, वो मेरे को 2.5 रुपए में आता था। मैं दुकानदार को 3, 3.5, 4 जिस हिसाब से बेच देता था, लेकिन उससे ग्राहक को 5 ही रुपए लगते थे। ग्राहक को कभी फायदा नहीं होता था। ये समझ में आया कि 100 रुपए का सामान 200 में तो मिल रहा है, बाजार में उतने का ही मिल रहा है, लेकिन बाजार में अपने को वापस कुछ नहीं आता है। और अगर ये 100 रुपए फैक्ट्री पास है, फैक्ट्री 50 अपने रखे और 45% अपने को वापस दे देती है। इसके लिए अपने को 2 काम करने पड़ते हैं। क्या आप सब 2 काम करने के लिए तैयार हो? वो 2 काम कोई नए काम नहीं है, वो 2 काम हम सब कर रहे हैं। तो जितने भी बैठे हैं वो 2 काम सब कर रहे हैं। मैं भी पहले वो 2 काम करता था, अब भी वो 2 काम कर रहा हूँ। पहले अलग ढंग से करता था, अब अलग ढंग से कर रहा हूँ। उस 2 काम में पहला काम है खर्चा। खर्चा कौन सा? कोई नया खर्चा नहीं है, अपनी घर की जरूरत का हल्दी, धना, नमक, मिर्च, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, कपड़े लेते जो भी है हम पहले किसी बाजार की दुकान से लाते थे। आगे से बाजार से नहीं लाके अपने को RCM की दुकान से लाना है। कितना लाना है? जितना अपने घर में लगता हो और बाजार उस RCM की दुकान में मिलता हो। ये काम सभी लोग करते हैं, आगे से ये RCM से करना है। दूसरा काम है चर्चा, यानी इसकी बातें करनी है। बातें हम सब लोग करते हैं। कोई 2 जने इकट्ठे हो जाते हैं तो चुप नहीं रहते हैं, या तो किसी की बुराई करते हैं, या किसी की हंसी मजाक करते हैं, या कोई चुगली करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। उससे करने से अपने को कोई फायदा नहीं होता है। या कोई मोबाइल देख लेता है, किसी नेता का भाषण सुन लेता है, उसके अपने घर में कोई फायदा नहीं होता है। अगर इसकी हम बातें करते हैं, हम सामान यूज करते हैं और दूसरे को बताते कि भाई वो सामान बहुत बढ़िया आता है, अगर वो अपने को बढ़िया लगता है तो बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। अगर बढ़िया लगता है तो दूसरे को बताना है, इसकी चर्चा करनी है। ये 2 काम मेरे को बताया गया कि ये 2 ही काम करना है, तो मैं तो सोचा ये 2 काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, कौन सा नया, तो इसमें कुछ करना नहीं है। भाई खर्चा घर का सामान खाते हैं बाजार से, चर्चा सारे पूरे दिन लोगों से बात करना, आगे से इसकी कर लेके क्या जाता है। तो उसी दिन से ये 2 काम मैं कर रहा हूँ, जिससे कंपनी अगर ये 2 काम करते हैं तो अपने को कुछ फायदे देती है। उस फायदे में पहला फायदा है पक्के बिल से सामान मिलेगा अपने को।
आज तक बाजार से हम अपने पिताजी भी सामान लाए, दादाजी भी सामान लाए, कभी भी अपने को पक्का बिल मिल गया, कभी नहीं मिला और न मेरे को लगता आगे मिलने की उम्मीद है। यहाँ से 1 रुपए का शैम्पू भी लेके आएंगे ना तो पक्के बिल से सामान मिलेगा। दूसरा फायदा, यहाँ शुद्ध सामान मिलेगा अपने को। बाजार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। आज हर सामान मिलावटी है, हर सामान मिलावटी है। यहाँ प्योर शुद्ध सामान मिलेगा, एकदम प्योर शुद्ध सामान। जैसे ये खाने का तेल है, आज बाजार में जितने भी तेल आते हैं ना वो सब पाम ऑयल से बने हुए होते हैं और वो तेल अपने को मिलता है 130-40 रुपए लीटर। अब उस 130-40 रुपए लीटर में भी वो होलसेलर भी खाएगा, डीलर भी खाएगा, सिलेंडर भी खाएगा, फैक्ट्री भी कमाएगी। आप सोचो उसमें वो तेल कहाँ से देगा, क्योंकि उसमें मिलावट आती है। विदेशों से 50 रुपए लीटर पाम ऑयल हिंदुस्तान में आता है और फैक्ट्री वाले उसको मिला के अपने को वो 150 रुपए में दे रहे, क्योंकि उसमें पूरा मिलावट है। आज ये चाय है, मिर्ची है, आज जितनी भी मिर्ची, आज मिर्ची बाजार में देखो आप, साबुत मिर्ची 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो तक मिलती है और बाजार में 100 रुपए किलो पिसी हुई मिर्ची मिल जाएगी। कोई ये दिमाग नहीं लगाता है कि जब 200 में साबुत मिलती है तो 100 रुपए में पिसी भी कहाँ मिल जाए होगी। इस मिर्ची में बीज नहीं पिसा हुआ बिल्कुल, क्योंकि यह मैंने अपनी आंखों से फैक्ट्री में जाके देखा है कि इसमें बिल्कुल बीज नहीं पिसा हुआ है। ये चाय है, बाजार में जितनी भी चाय है ना सब में केमिकल डाला होता है। आप थोड़ी सी 2 की जगह 4 चम्मच डाल दो, चाय बिल्कुल काली हो जाएगी। ये वैसे नहीं होगी, इसमें प्योर चाय है, कोई केमिकल नहीं है। और बाजार वाली चाय से आधी डालनी है, आधी डालने के बाद भी इसकी चाय बढ़िया बनेगी और दिन में आप 10-15 बार चाय पी लो ना, कोई गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, इतनी बढ़िया चाय। और ये तेल, आज बाजार में तेल खाने से हार्ट, हर घर में बीमारी है, हार्ट है, बीपी है, शुगर है, गैस है, एसिडिटी है, कैंसर, अल्सर, मसल, हर घर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। किसी को खुजली है, किसी के गोड्डों में दर्द, हर घर में बीमारी है, उस बीमारी का डॉक्टर है। मैं तो कहता हूँ अगर हर घर में ये तेल खाना लग जाए तो अपने घर की 90% बीमारियां अपने को डॉक्टरों के घर पे से नहीं बनना पड़ेगा इतना, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने देखा, मैं किसी हॉस्पिटल से 1 रुपए की टेबलेट लेके नहीं आया। अभी इस कोरोना काल में 1 अप्रैल को मैंने चेक नहीं कराया था, लेकिन जो सिम्टम थे वो कोरोना के थे। मैं 25 दिन बेड पे रहा, मैंने 1 रुपए की टेबलेट नहीं ली, सिर्फ RCM का सामान खाया, 1-2 प्रोडक्ट वो खाया और मैं ठीक हूँ आपके सामने। इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट शुद्ध है। आज बात पेस्ट की करती है, हर घर में लगता है ये पेस्ट है, कोलगेट जिसको दंतुन बोलते हैं। इस पेस्ट में, हर पेस्ट में केमिकल डाला हुआ होता है, उस पे साफ साफ लिखा होता है कि इस पेस्ट में 1000 ppm का फ्लोराइड डाला हुआ है। आज फ्लोराइड नमक को बोलते हैं, अगर हम खेत में डालते हैं तो अपनी खेती बंजर हो जाती है। कई खेतों में देखते हैं खारा पानी अगर हम डालते हैं तो वहाँ कुछ नहीं उगता है। और अगर आप हम दीवारों पे देखते हैं, देखो दीवारें ये फ्लोराइड से है तो अपना शरीर में नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक दिन से नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा अगर पूरी जिंदगी जाएगा ना तो वो कुछ ना कुछ बीमारी का रूप ले लेता है। ये बिना फ्लोराइड का पेस्ट है, इतना शानदार। और बाजार के पेस्ट में साफ साफ लिखा होता है ये बाजार का पेस्ट है। ये कोलगेट, ये साफ साफ लिखा हुआ है इस पेस्ट में कि इसको 7 साल तक के बच्चे को कराना नहीं है। अगर कराते हो तो माँ बाप अपनी देख रेख में कराए, गट्टकना मना है और डॉक्टर की सलाह से कराए। छोटे से दाना जितना ही कराना है, हम इतने नियम कोई फॉलो नहीं करता है, इसीलिए नुकसान होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्योर हर्बल है, एकदम जड़ी बूटियों से बना हुआ है। और इस पेस्ट में एक खास बात लिखी हुई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें पशुओं की हड्डियों का चूर्ण नहीं डाला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ये साफ साफ, इन बाजार वालों में नहीं लिखा हुआ है। हम हिंदू धर्म से हम व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अगर हम पूजा पाठ करने के दौरान भी ये बाजार वाली कोलगेट करें तो अपना धर्म तो वहीं भ्रष्ट हो गया साहब, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं, पक्का डाला, आज बार बार चेकिंग होती है। ऐसे बहुत सारे 1000 प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिससे अपने घर में स्वास्थ्य हो सकता है, शुद्ध सामान मिलता है। तीसरा फायदा है, यहाँ उच्च गुणवत्ता का सामान है, हर सामान में खासियत है, हर सामान बढ़िया क्वालिटी का है। चौथा फायदा ये बाजार से सस्ता है। RCM का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो बाजार से महंगा है। मैं तो कहता हूँ एक भी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बाजार से महंगा। अगर किसी को लगता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। बाजार में आजकल मिनिमम अगर हम लाते हैं ना तो 1.5 जो 1 लीटर की बोतल आती थी ना, उसने कंपनी ने 750 ml कर दिया, क्योंकि अपने हिंदुस्तान को कम पैसा लगना चाहिए। उसको भले माल कितना ही खराब हो या माल कम मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। 750 ml का पैसा लगता है।
135 से 150 रुपए तक दुकानदार लेते हैं, सभी दुकानदार भाइयों को पता होगा। लेकिन अगर उसका हम 1 लीटर बढ़ाते हैं ना तो वह 180 रुपए से 200 रुपए लीटर पड़ता है। ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला तेल है जिससे बीमारियां नहीं होती, उससे बीमारियां होती है। और भी अगर इसको आप चेक करना चाहो तो जो बाजार का तेल है उसको आप 4 चम्मच लेना और एक कटोरी में 10 मिनट गर्म करना, इसका 4 चम्मच लेना, एक कटोरी में 10 मिनट गर्म करना। 10 मिनट बाद दोनों तेलों को आप वापिस नापना, वो 2 चम्मच बचेगा बाजार वाला, ये 4 का 4 चम्मच। ये आप घर में अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, हमने देखा है। बस आप बाजार वाले तेल का कोई भी जैसे बड़ा वगैरह कुछ भी बनाते हैं, शादी ब्याह में काम लेते हैं, बाद में उसका रंग चेंज हो जाता है बिल्कुल काला, जैसे अपने दोबारा काम में नहीं ले सकते। इसकी आप 10 बार मिठाई कर लेना, उसका जो कलर है ना सेम का सेम कलर रहेगा, इतना शानदार है। फिर भी अगर हम नहीं लेते तो साफ ऊपर वाले की मेहरबानी है, कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे हर प्रोडक्ट है। 5वां फायदा है, इसका एक कार्ड बनता है, यानी कार्ड बनता है। कार्ड बनने का कोई चार्ज नहीं है, एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक डायरी, नॉमिनी का नाम और मोबाइल नंबर लगता है। कार्ड बना के अगर हम सामान लेते हैं तो अपने को MRP पर 10 से लेकर 20% की छूट मिलती है। आज तक बाजार से हम कोई भी सामान लाए ना, वहाँ अपने को उस पर जितना पैसा लिखा उतना लगता है, कोई छूट नहीं मिलती है। ये पहली कंपनी है अपने हिंदुस्तान की, और मैं तो गर्व से कहता हूँ अपने राजस्थान की। मैं उस फैक्ट्री में जाके देख के आया हूँ, राजस्थान के तो लोग हम है वहाँ, और बाहर के लोग बहुत है, बंगाल, कलकत्ता, सब जगह के, आसाम, उड़ीसा, सब जगह, क्योंकि दिए के नीचे अंधेरा होता है। इतनी गजब सामान बनाने वाली कंपनी अपने राजस्थान की है। हम तो भाग्यशाली होना चाहिए, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और MRP पे छूट मिलती है, यानी ये बेस्ट है। अगर ये हम 100 ग्राम की लाते हैं ना बाजार में, आप अपनी दुकान पे किसी चेक कर लेना 55 से 60 रुपए की आती है। ये RCM का जो पेस्ट है ना, ये 48 रुपए में आता है अपने को, उससे सस्ता आता है, क्वालिटी में बढ़िया है। पता कब चलेगा? जब हम यूज करेंगे तब पता चलेगा। ऐसे ही हम ये बाजार की जो फेयर एंड लवली है माता बहन सब घर में मिल जाती है। इस फेयर एंड लवली 50 ग्राम का बाजार में 106 रुपया लगता है, और ये RCM की 50 ग्राम की मात्र 85 रुपए में मिलती है। पता कब चलेगा? जब यूज करके। अब इस फेयर एंड लवली को यूज करेंगे ना तो पैसे किसके घर में जाएगी? जो टीवी पे माधुरी दीक्षित आती है ना, उसके घर में पैसे जाएंगे, क्योंकि एड वो करती है। और अगर हम ये यूज करेंगे ना, जो अपने घर में माधुरी दीक्षित है ना, अपनी माँ बेटी बहन, उसके खाते में पैसे आएंगे, क्योंकि वो मेरे घर में आ रहे। आज मेरी घरवाली बिल्कुल अनपढ़ है, 0 क्लास पढ़ी लिखी हुई है, इस यहाँ बहुत बड़े बड़े पटे में बैठे होंगे, लेकिन ID उसी के नाम से काम मैं करता हूँ, लेकिन वो अनपढ़ है, फिर भी उसके खाते में हर महीने 30 से लेकर 50,000 रुपए हर महीने आता है। क्या करने से? सामान खाने से, ये पूरा शुद्ध सामान यूज करने से। और जो 5वां छठा फायदा है वो है बिजनेस वॉल्यूम का 10 से लेकर 45% अपने अकाउंट में आता है। आज तक हम सामान लेके आए, कभी अपने घर में पैसा आया क्या वापिस सामान खाने से? अगर किसी के घर में सामान खाने से पैसा है तो आप बता सकते हो। यह हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसका मात्र राशन खाने से, जो हम पहले भी खाते हैं, और इसका नहीं भी खाएंगे ना तो आगे दूसरा कहीं से खाएंगे, लेकिन इसका सामान खाने से अपने घर में पैसा आता है। यह बात मेरे को समझ में आई कि भाई सामान खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, तो मैं तो उसी दिन लग गया था। और 7वां फायदा है, अपने को 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। अगर कोई सामान आपको अच्छा नहीं लगा, आप ये 10 पेस्ट लाए, 10 साबुन लेके आए, ये 10 तेल ले आए, आपने यूज किया, अच्छा नहीं लगा, तो आप जहाँ लाए थे वहाँ वापिस देके आपके पैसे वापिस ले सकते हो। ये 7 फायदे आपको बाजार में किसी ने दिए क्या? आज तक दिए ही नहीं है। और अगर अपने को लगता है कोई देगा, मेरे को तो लगता है उम्मीद नहीं है बाजार में कोई ये 7 फायदे देगा। ये 7 फायदे किसको मिलते हैं? केवल ये काम करता है खर्चा, घर का सामान खाने से। अपना घर का कौन नहीं खाता? घर में जिसको जिंदा रहना ना उसको सामान खाना पड़ेगा, सिर्फ सामान खाने से ये 7 फायदे मिलते हैं साहब। अगर दूसरा काम अगर हम चर्चा करते हैं इसकी, तो अपने को जो 8वां फायदा है वो मिलता है, इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है।
रॉयल्टी इनकम वो होती है, काम करो एक बार, इनकम आए बार बार। आज बाजार में हम जो भी काम करते हैं, मजदूरी, नौकरी, व्यापार, उसमें इनकम कब तक आएगी? जब तक हम काम करेंगे तभी तक इनकम आएगी। मान लो हम 50 साल तक कोई काम किया और काम छोड़ दिया, अपने घर में इनकम थोड़ी आएगी? नहीं आएगी, इनकम आएगी 0-50 साल बाद। लेकिन इस सिस्टम को ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से अगर 2 से 5 साल काम कर लिया ना साहब, अपने घर में इतने पैसे आएंगे कि अपनी आज तक की पीढ़ी ने 1 महीने का उतना पैसा कभी नहीं लिया होगा। मैं तो कहता हूँ 5 साल बाद, आज मेरे को 2 साल हुए, बल्कि ईमानदारी से और फुल टाइम काम करते हुए 1 साल हुआ है। जिस दिन 5 साल हो जाएंगे ना, तो मेरे घर में 1 महीने की जो इनकम आएगी वो कम से कम दोनों भाइयों को मिला के 5 लाख रुपए कम से कम, मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं काम करता हूँ, दिन रात में भागता हूँ। आज तक क्या अपनी माँ ने अपने को पैदा किया था, उसने सोचा नहीं होगा कि जिसको मैं पैदा कर रही हूँ वो मेरा सपना साकार करेगा, बड़ा करेगा। लेकिन हम जो काम करते हैं उसे क्या अपने माँ बाप के सपने साकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हम। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम इस सिस्टम के साथ जाके काम करते हैं तो हम माँ बाप नहीं, अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के, आज जो पिता 20 साल अपनी बच्ची को पाल के 1 मिनट में अपने पीछे कर देता है, क्या उसके प्रति अपना कोई सपना नहीं है कि भाई इसका जरूरत का सब सामान दिलाए? लेकिन क्या वो बाजार में जाती है ना, तब हम वो बोलती है मेरे को तो ये साड़ी लेना है, ये लुंगी लेना है, तब हम पीछे किसी के, क्योंकि अपने इनकम नहीं है साहब। जब इनकम होती है ना तो जरूरत नहीं है वो उसको बोलना ही है तेरे को जो लेना ले ले। लेकिन उसी के साथ है क्या कि सिर्फ राशन खाने से खर्चा और चर्चा, 2 बातें करने से बहुत बड़ा हो सकता है साहब। बताने को तो बहुत कुछ है, सब मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, बिल्कुल नया हूँ। और जब तक मैं इस सिस्टम में काम करूंगा तब तक सीखता रहूंगा। लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। आप 1 घंटा बैठ के रहिए, लेकिन आप जब यहाँ से जाओगे ना तो आपके मन में बहुत बड़ा होगा कि नहीं, वास्तव में ये करना चाहिए। तो मैं